Okay, so today we'll revise chapter number 2 of OC, that is functions of management. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है, इसमें हमको दिया गया है कि एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते टाइम या मैनेज करते टाइम क्या क्या एक्टिविटीज या क्या क्या ड्यूटीज या क्या क्या चीजें जो है, स्टेप्स जो है वो लेने पड़ते हैं, या हाउ ही इज बेसिकली गोइंग टू फंक्शन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें हमको 6 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए हैं. पहला है प्लानिंग, देन वी हैव ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आता है स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, coordinating and controlling. Okay, so planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, ये 6 functions है. ये चैप्टर के ऊपर आपको क्वेश्चन किस पैटर्न में आते हैं, तो एक तो डिस्टिंग्विश टाइप का क्वेश्चन आता है. दूसरा जो क्वेश्चन आता है, जो 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, उसमें ज्यादातर 90% चांसेस है कि आपको पूछा जाएगा इधर प्लानिंग या फिर कंट्रोलिंग. ओके, तो प्लानिंग या कंट्रोलिंग, ये दो के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. और बाकी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि what is organizing, what are the functions of organizing, what is directing, what are the functions of directing, या बाकी के स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग. तो बाकी के 4 के ऊपर ज्यादातर 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं. एक मेरा सजेशन है, अगेन अ पर्सनल सजेशन, यू कैन डिसाइड एज पर योर कंफर्ट. ये चैप्टर का अगर डिस्टिंग्विश टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, तो आपको अगर एग्जैक्टली प्रॉपरली डिस्टिंग्विश पैटर्न में लिखने को आने वाला है तभी जाके अटेम्प्ट करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत थिन लाइंस ऑफ डिफरेंशिएशन है. एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में भी आप ट्रेस भी नहीं कर पाते हो फ्रॉम द कंटेंट्स विच आर गिवन रिलेटेड टू ऑल द फंक्शंस. तो इसलिए इफ यू वांट टू अवॉइड इट, यू कैन स्किप द डिस्टिंग्विश क्वेश्चन. तो इस चैप्टर का डिस्टिंग्विश टाइप क्वेश्चन ऑप्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा. ओके, अगर इजी आता है, जैसे स्ट्रेट प्लानिंग कंट्रोलिंग आता है, तो इट्स फाइन, जहां पे पॉइंट्स आप गैदर कर पाते हो. बाकी कुछ भी आता है नहीं लिखा तो भी चलेगा. बाकी 4 मार्क्स या 8 मार्क्स के लिए आता है तो ये चैप्टर के आंसर्स ऑप्ट कर सकते हो. फाइन, ओके. सो नाउ प्लानिंग और कंट्रोलिंग का पहले देखते हैं. हमने जैसे बोला, उसको ज्यादातर अभी तक रिपीट जो हुए हैं क्वेश्चंस, दे आर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो 8 मार्क्स के लिए आया हुआ है. सो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट. क्या होता है प्लानिंग? डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do, when to do, and who is to do it. So it is the first foremost function, deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is to do it. It is establishing goals and suitable action related to the plan of the organization. तो planning मतलब deciding in advance, establishing the goals, setting the course of action. ये सब जब हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं, तब हमको ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑपरेशन करना इजी हो जाता है. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसके लिए जो मेमोरी टेक्निक है, दैट इज कॉम. सबके 2-2 लेटर्स है. कॉम सबके 2-2 लेटर्स है. आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्लानिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है? अ कंप्यूटर, सो कॉम. सी 2 है, इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड हेल्प्स टू कंट्रोल. सी it helps to set objectives and it helps in optimum utilization of resources. Next M है, it helps in minimizing the risk and facilitates other management functions. Next है P, it provides path of action and it improves performance. Okay, so COMP. Planning, COMP. Computer is required for planning. Comp square is the memory technique. C, it helps to coordinate, it helps to control. O, it helps to set clear objectives, it helps in optimum utilization of resources. M, it minimizes the risks and facilitates other management functions. P is it helps to provide path of action and it helps to improve performance. Fine. Yes, once again, COMP square. C, it helps
in coordinate and controlling. O helps to set clear objectives. Next, O, optimum utilization of resources. M, minimizing the risk, facilitates other management functions. P, provides path of action and improves performance. So these are the importance of the function of planning. ये 8 मार्क्स के लिए आया तो 8 पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी है. पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन, फिर द इंपॉर्टेंस. नाउ एक्सप्लेनेशन करने जाए तो सी का क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को हेल्प करता है. तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ये भी दो क्या है? अगेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो ये फंक्शंस अगर प्रॉपरली होने हैं तो उसके लिए आपको क्या लगेगा? एक बेस. तो प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज ओ, इट हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. आपको एग्जैक्टली पता रहता है आपको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करना क्या है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पे वेस्टेज जो है प्रिवेंट होता है अगर आपके पास क्लियर कट एक अच्छा प्लान अवेलेबल है. नेक्स्ट एम है मिनिमाइजेस द रिस्क. प्लान ए, प्लान बी, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स अगर आपने पहले से सेट किए हैं उस टाइम पे आपने ऑलरेडी क्या फोरसी की होती है? द रिस्क व्हिच यू माइट फेस. तो इट हेल्प्स यू टू मिनिमाइज द रिस्क. It facilitates all the other management function because it is the base function for all the other functions. P is it provides path of action. आपको करना क्या है? ये जब पहले से प्लान होता है तो अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाता है. Next, second P is it helps to improve performance. Planned actions are obviously going to give you better results in the organization. Fine. Now we'll come to the last function, that is controlling. कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन. हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम एक प्लान बनाते हैं, फिर एक ईयर में उस प्लान के हिसाब से वर्क करते हैं. ये वर्क को बाद में एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि हमने जो डिसाइड किया था क्या हम वो टारगेट्स अचीव कर पाए या नहीं कर पाए. अगर हम अचीव कर पाए हैं तो उससे सीख के फिर से एक नया प्लान बनाते हैं, या अगर हम नहीं अचीव कर पाए हैं तो क्या चेंजेस करने हैं हमारे प्लान में वो डिटरमाइन करके अकॉर्डिंगली फिर से प्लान बनाते हैं. तो प्लानिंग इज द बेस फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन. तो प्लानिंग से चालू होता है कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग अगेन एक्ट्स एज अ गाइड फॉर प्लानिंग. फाइन, ओके. तो यहाँ पे कंट्रोलिंग का जो मेमोरी टेक्निक है दैट इज जेम इज safe. G, acts as a guide. E, goals होता का? Okay. G, goals. E, efficiency and effectiveness का E है एक, और एक E क्या है? efficient use of resources का. M, motivates employees. तो GEM is corporate image. Safe, S, standards. A, acts as a guide. F, facilitates coordination. And E, efficiency and effectiveness. Already marked here. Fine. So GEM is safe. G, it helps to fulfill goals of the organization. E, efficient use of resources. M, motivates the employees. Is I, builds corporate image. S small hai. Safe. S, accuracy of standards. A, acts as a guide. F, facilitates coordination. And E, increases efficiency या ensures organizational efficiency and effectiveness. So GEM is safe. G मतलब it fulfills the goals of the organization. तो कंट्रोलिंग के ऊपर जब हम चेक रखते हैं तब क्या होता है? हम डिटरमाइन करते हैं कि जो गोल्स हमने सेट करे थे वो अचीव हो रहे कि नहीं. तो वहां पे मोटिवेशन रहता है एक एम्प्लॉयज को कि एक टारगेट जब सेट है तो वो उनको अचीव करना है. तो इट हेल्प्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स. ई इज मेक्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. जब कंट्रोल है, जब चेक है प्रॉपर, तो उससे क्या होता है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाता है. Then M, motivates the employees. Employees को एक motivation मिलता है that they should perform well because they are going to be judged. Their performance is going to be checked.
नेक्स्ट आई इज बिल्ड कॉर्पोरेट इमेज। जब आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से ऑपरेट कर रहे हो, आप आपने जो टारगेट सेट किए थे वो प्रॉपरली अचीव कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उसके कारण क्या है, आपकी जो कॉर्पोरेट इमेज है वो अच्छे से बिल्ड हो पाती है। सो दैट इज बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। नेक्स्ट एस मेंटेन्स एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये कौन से स्टैंडर्ड की बात की है, आप एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपका सेट करते हो जो आपको अचीव करना है, एंड कंट्रोलिंग में चेक कर रहे हो कि वो अचीव हुआ है या नहीं। सो दैट इज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स इज चेक। अगर आपने स्टैंडर्ड सेट प्रॉपरली किया है, वो अचीव होता है, वेल एंड गुड। अगर आपने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किया है जो नहीं अचीव हो पा रहा है, तो मे बी यू विल नीड टू रिवाइज योर स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। सो इट हेल्प्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है ए एक्ट्स एज अ गाइड। तो जैसे हमने डिस्कस किया, प्लानिंग से कंट्रोलिंग होता है, और कंट्रोलिंग का देख के फिर से क्या है, इट एक्ट्स एज अ गाइड फॉर द नेक्स्ट प्लान व्हिच इज गोइंग टू बी मेड। नेक्स्ट इज एफ फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। सो कंट्रोल्स जब प्रॉपरली सेट है, एस्टैब्लिश्ड है, तो सब डिपार्टमेंट्स में अच्छे से कोऑर्डिनेशन जो है वो बैठ सकता है। नेक्स्ट ई, इट एंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सो कंट्रोल्स के कारण एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस फिर से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आप सब फंक्शंस जब देखोगे, हर एक में कुछ कॉमन पॉइंट्स है, जैसे दे हेल्प टू फुलफिल द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, या दे हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये हर जगह है जो आप सब आंसर्स में यूज कर सकते हैं। फाइन, ओके, सो दैट वाज अबाउट कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग। किस चीज की प्रोसेस, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम। तो आपको सब चीजें प्रॉपरली क्या करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या विद इन द बिजनेस एक्टिविटी विच यू आर डूइंग। सो इसमें क्या क्या करना पड़ता है, यू हैव टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग के दो मतलब हो सकते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर सेटअप, दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एंड दूसरा हो सकता है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब you're arranging things, so you're operating, so it facilitates administration as well as operations. Next, it brings specialization because right people are being kept, yeah, right resources are being used at the right places, so it brings specialization. It defines the jobs clearly, सबको पता चलता है, जब organized form है सब, तो सबको अच्छे से पता चलता है कि किसको क्या करना है. Clarifies authority and responsibility. तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सबकी, वो इजिली डिफाइन की जाती है, प्रॉपरली सबको समझती है बिकॉज ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट, हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सब काम प्रॉपरली अच्छे से चल पाते हैं. नेक्स्ट इज इट इज हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. जब एक सेटअप में आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर है, तो क्या उसी तरीके से रिपीट करना सेटअप्स पॉसिबल होता है? यस, because you have one set of action clearly laid down. Next is creates sense of security. There is scope for innovation. Sense of security क्यों? क्योंकि आप आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस एरिया है वहीं पे काम कर रहे हो, आपको वही वर्क अलोकेट किया जाता है, सो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि वो वहां आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो. स्कोप फॉर इनोवेशन, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हर मैनेजर को देखना पड़ेगा कि किस रिसोर्स को कहाँ यूटिलाइज करना है, कौन से प्रोजेक्ट में यूज करना है. So there is a scope for innovation, bringing in new ideas so that the resources are used in the best possible manner and helps in optimum utilization of the resources. Okay, इसमें जो memory technique जाती है, A, B, C, D, E, F, G. Okay, so A, B, C, D, E, F, G. A, it facilitates administration as well as operation. It brings specialization. It clarifies authority and responsibility. It defines the jobs properly. It establishes coordination. F, effective administration and helps for growth and diversification. Fine? हाँ, कर सकते हैं, वो भी चलेगा. Fine. So A, B, C, D, E, F, G. A,
facilitates administration as well as operation, brings specialization, clarifies jobs, clarifies authority and responsibility, defines jobs properly. E is establishes coordination, helps in effective administration and helpful for growth and diversification. Next is staffing. Staffing is the process of acquiring, developing, employing, appraising, remunerating and retaining people. हमको सिर्फ स्टाफ रखना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज नॉट स्टाफिंग. देयर इज अक्वायरिंग स्टाफ, डेवलपिंग देम, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स फिगर आउट करो, एम्प्लॉइंग देम, कीपिंग देम एट द राइट ड्यूटी या गिविंग देम द राइट जॉब, देन अप्रेजिंग देम, तो टाइम टू टाइम उनके सैलरीज है, पे स्केल्स है, ये सब बढ़ाने पड़ेंगे, उनको बोनस वगैरह जो है वो देना पड़ेगा, सैलरीज उनकी टाइमली पेमेंट होनी चाहिए, तो रेम्यूनरेटिंग एंड रिटेनिंग, प्रोवाइडिंग देम जॉब सिक्योरिटी एक्सेट्रा. तो ये सब किस में आता है? स्टाफिंग में. सो इट इज अ इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन. इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन बिकॉज इट इज डीलिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, बिल्ड्स कोऑर्डियल रिलेशनशिप्स. जब स्टाफिंग अच्छा हो, जब आप एम्प्लॉयज के बारे में सोचो, तो बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयज भी ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए वर्क करती है. नेक्स्ट, इट हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिकॉज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह आप जब लोगे तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होने वाला है. इट हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज. व्हेन यू हैव गुड मैन पावर प्लेस्ड एट द राइट प्लेस, दे आर बीइंग ट्रेन्ड, दे आर बीइंग डेवलप्ड, तो क्या आपके यहाँ की टेक्नोलॉजी जो है वो भी अपग्रेड हो सकती है? यस. उसको भी प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सकता है? यस. इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, बिकॉज अगेन जो वर्क चलता है ऑर्गेनाइजेशन में वो किसका चलता है? ह्यूमन रिसोर्स का. So it increases efficiency. Long term effects, because यहाँ पे क्या होता है, ये एम्प्लॉयज आपके पास जब आप इनको एक बार ट्रेनिंग दोगे तो आगे जितने भी आने वाले एम्प्लॉयज है वो उनको ट्रेनिंग देंगे. So the knowledge is passed on. So that leads to long term effects. Then there is essential contribution of this particular function in the operation. Provides job satisfaction. Right person is appointed at the right job. He is provided the right remuneration, training. So it provides job satisfaction. And it also helps to maintain harmony, good relation among people working in the organization. So that is the importance of staffing. इसकी memory technique है must, heal. M, effective managerial function. U, effective utilization of human resources. S, job satisfaction. T, effective use of technology. H दो है maintain harmony and helps human resource development. E, improves efficiency. A and L, long term effects. A का नहीं है, A small and L is long term effects. Must, heal. M, effective managerial function. U, effective utilization of human resources. S, job satisfaction. T, improved use of technology. Heal. H, to maintains harmony. Second H helps in human resource development. E, improves efficiency. And L, long term effects. Okay, organizing का देखते हैं. Importance of organizing. A, facilitates administration. B, brings specialization. C, clarifies authority and responsibility. D, defines jobs properly. E, establishes coordination. F, effective administration. G, growth and diversification. Staffing, must, heal. M, managerial, effective managerial function. U, utilization of human resources. S, provides job satisfaction. T, effective use of technology. H दो है, establishes harmony and helps human resource development. E, improves efficiency. A small है and L, long term effects. Fine. Okay. Next two is directing and coordinating. Directing का मतलब होता है the manager guides, instructs, motivate, inspires the employees working under him, oversees their performance so that they perform well. So it is a continuous process which is initiated at the top level and flows to the bottom.
तो मैनेजर्स अपने जूनियर्स को कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, डायरेक्शंस देते रहते हैं. सो मैनेजर्स इंस्ट्रक्ट, गाइड, कम्युनिकेट, इंस्पायर, मोटिवेट एंड ओवरसी द परफॉर्मेंस ऑफ देयर जूनियर्स. दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? इट इनिशिएट्स एक्शन. जब डायरेक्शंस मिलेंगे तभी जाके समझेगा कि काम क्या करना है. इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स. जब एक टीम लीडर है वो अपने टीम को बताएगा तो सब एक साथ एक पर्पस के लिए वर्क करेंगे. इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स. इट इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन बिकॉज मैनेजर यहाँ कर ही क्या रहा है, ही इज मोटिवेटिंग हिज जूनियर्स टू वर्क. देन इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी बिकॉज दे फील कनेक्टेड टू देयर टीम. They have a person to go to and resolve their queries, etc. So it provides stability. It helps to cope with the changes. कोई भी नए plans वगैरह बन रहे तो again क्या है, new directions will flow and the people will work accordingly. It helps in efficient utilization of resources क्योंकि वहाँ पे confusion नहीं होता है, लोगों को पता होता है कि हमको क्या करना है because they are properly guided, they are told what to do. तो यहाँ पे wastages जो है वो avoid होते हैं and resources are utilized properly. It helps to create a team spirit because team leader होता है वो अपने juniors को guide करता है, motivates them, builds the team spirit between them. Then it increases efficiency level. Of course अच्छा manager रहेगा तो properly सब communications होंगे, properly सब काम करवा के लिया जाएगा, so it will increase the efficiency level. Next, explores capabilities of individuals. Individuals की capabilities जो है वो यहाँ पे क्या होती है, they are improved, they are seen by the managers and he tries to take out the best in them or get out their best efforts. Next है cooperation. So again guiding properly या managers का आपस में coordination रहता है, cooperation रहता है, similarly अपने team में रहेगा. So all the work is done smoothly, harmoniously in a proper manner. So that is the importance of directing. Direction जब proper होता है तो क्या maintain होता है, there is peace in the organization. So P provides stability, E integrates efforts, A initiates action, C coping with changes, and E efficient utilization of resources. P provides stability, E integrates efforts, A initiates action, C coping up with changes, and E efficient utilization of resources. Fine? Okay. Next है coordinating. Coordinating मतलब क्या है? This is an act to harmonize all activities which are taking place in the organization. So they facilitate the working and success because यहाँ पे सब activities जो organization में चल रही है उनको क्या किया जाता है? Integrate, brought together so that the entire organization's goal is achieved. So importance क्या है? Encourages team spirit because everyone is working together in a coordinated manner. Gives proper direction. सब अपने अपने end से अपना अपना goal set करके work नहीं कर रहे. Everybody is working to achieve one particular goal. It facilitates motivation क्योंकि आप जब coordinated efforts ले रहे हैं तो आपको पता चलता है कि ये team अच्छा perform कर रही है, इनके ये targets achieve हुए हैं, तो then you also feel motivated to work. So it facilitates motivation. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जब कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपर होगा तब ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज है वो मिसयूज नहीं होंगे बिकॉज यू विल नो व्हेन टू यूज विच रिसोर्स, व्हाट टू डू विथ व्हाट रिसोर्स, कब आपको प्रोडक्शन लाइन में रॉ मटेरियल डालना है, कब आपके फाइनेंसेस आपको सेलिंग के लिए यूज करने हैं या रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए यूज करने हैं. So that is how the resources are well managed. Next, it helps to achieve organizational objectives, not anyone's personal objectives, but the objectives of the organization. It improves relations because सब managers जब एक साथ आके coordinated way में काम करते हैं तो it helps to improve the relations of all people working in the organization. Coordinated efforts obviously lead to higher efficiency. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव गुडविल बिकॉज जब बाहर भी पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं, सब डिपार्टमेंट सिंक्रोनाइज्ड है, तो आपके कस्टमर्स जो होंगे, आपके सप्लायर्स जो होंगे, विल दे डेवलप अ गुड इमेज अबाउट यू? यस. नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ऑल द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग वन सिंगल गोल. सो दैट इज यूनिटी इन डायरेक्शन. एंड इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन बिकॉज कोऑर्डिनेशन जब है तब अलग अलग कितने भी डिपार्टमेंट्स आप बना लो, अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू कम टुगेदर
for overseeing the entire result. तो हर एक डिपार्टमेंट को अब उनका उनका काम दिया जाता है so that the best results are achieved from the specialist and then all the work is coordinated together. So it leads to specialization. इसका मेमोरी टेक्निक जो है वो है स्टोर. S, it leads to specialization. T, it encourages team spirit. O, optimum utilization of resources. R, improves relations. And E, higher efficiency. Fine. Okay, let's quickly revise the entire things. Functions of management, सबसे पहला क्या है? Planning. Form square. C, coordination, control, set clear objectives. Second O, optimum utilization of resources. M is minimizes risk, facilitates other management functions. P is provides path of action and improves performance. Next है controlling का. GEM is safe. G, fulfilling goals of organization. E is efficient use of resources. M is motivates employees. I is builds good corporate image. Safe. S is accuracy of standards. A acts as a guide. F is facilitates coordination. And E ensures या improves efficiency and effectiveness. Next है organizing. A, B, C, D, E, F, G. A, facilitates administration as well as operation, brings specialization, clarifies authority and responsibility, defines the jobs properly, establishes coordination, helps in effective administration, helpful for growth and diversification. Staffing must heal. M, effective managerial function. U, leads to effective utilization of resources. S, provides job satisfaction. T, improved use of technology. H, दो है, establishes harmony and helps human resource development. E, improves efficiency. And L, long-term effects. Next है directing. Peace. P, provides stability. E, integrates effort. A, initiates action. C, coping up with changes. And E, efficient utilization of resources. Next है coordinating. Store. S, specialization. T, encourages team spirit. O, optimum utilization of resources. R, improves relations. E, leads to higher efficiency. Fine. Okay, so these were the functions of management. That's it for today. Thank you. Bye bye.